जय हिंद दोस्तों। तो आज आपकी इंग्लिश की क्लास होने वाली है जो कि यूज ऑफ ए एन है। यूज ऑफ ए एन की क्लास है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है जो होने वाली है। लगभग सभी एग्ज़ाम्स में आर्टिकल्स के नाम से पूछ ही लिया जाता है क्वेश्चन। तो यूज ऑफ ए एन, अब ए एन क्या है, कहाँ पे यूज करते हैं, तो इन सारी चीज़ों का वर्णन करूँगा। तो ए तथा एन का अर्थ, ए तथा एन का अर्थ, ए तथा एन दोनों शब्दों का हिंदी अर्थ होता है एक। क्या होता है? एक होता है। अगर ए की बात करूं और एन की बात करूं तो दोनों का हिंदी में अर्थ क्या होता है? एक। कोई भी चीज़ दुनिया में एक है तो उससे पहले आपको ए अथवा एन का यूज करना है। फिर देखेंगे मित्रों आगे ए तथा एन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। मैंने अर्थ की बात कर ली, अब ए एन के प्रयोग की बात करता हूँ। किसी भी अंग्रेजी स्पेलिंग का हिंदी में उच्चारण करने पर यदि पहला अक्षर हिंदी के स्वर का हो तो उस स्पेलिंग के पहले एन का यूज करते हैं। अगर कोई भी अंग्रेजी की स्पेलिंग है तो उसका हिंदी में उच्चारण करेंगे और यदि हिंदी का जो पहला अक्षर आएगा अगर वो हिंदी के स्वर का अक्षर है पहला तो उसके साथ एन का यूज करेंगे। और यदि पहला अक्षर हिंदी वर्णमाला के व्यंजन का हो तो उसके साथ ए का प्रयोग करेंगे। उसके साथ क्या करेंगे? ए का यूज करेंगे। तो मित्रों एग्जाम्पल के जरिए से बहुत बेहतर समझ पाएंगे आप सभी लोग। तो एग्जाम्पल के बलबूते आपको समझाने का प्रयास करूंगा बेहतरीन तरीके से। तो पहला एग्जाम्पल आपका दिया है ऑरेंज। क्या? ऑरेंज, ORANGE। ऑरेंज मीन्स संतरा। तो मैंने यहाँ ऑरेंज स्पेलिंग लिखा और उसका हिंदी में उच्चारण किया तो आया ऑरेंज। तो पहला अक्षर ओ आ रहा है ना, पहला अक्षर क्या आ रहा है? ओ। तो ओ क्या ये हिंदी के स्वर का पहला अक्षर, हिंदी के स्वर का अक्षर है? तो आपका जवाब होगा जी बिल्कुल है। तो ऑरेंज यदि पहला अक्षर ओ हिंदी के स्वर का है तो ऑरेंज के साथ क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। क्या? एन का यूज करेंगे, क्योंकि यदि पहला अक्षर स्वर का होता है तो उसके साथ एन का यूज करेंगे। अब ये नहीं आपको देखना है कि संतरा में सा पहला अक्षर, ये तो व्यंजन है, वो आपको उच्चारण में देखना है, ऑरेंज में देखना है, नहीं संतरा में देखने लगो तो गलत हो जाएगा। ठीक, देखते हैं आगे मित्रों। सेकंड नंबर पे लिखा है UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी मीन्स विश्वविद्यालय। तो यूनिवर्सिटी के पहले ए का यूज करेंगे कि एन का, तो इसके साथ क्या यूज करेंगे? ए यूनिवर्सिटी हो जाएगा, क्योंकि इसका उच्चारण करेंगे तो पहला अक्षर क्या होगा? यूनिवर्सिटी। तो या आ रहा है, हिंदी के वर्णमाला का पहला अक्षर या आ रहा है और या जो है ये आपका व्यंजन है, इसीलिए व्यंजन होने की वजह से यूनिवर्सिटी के पहले मैंने ए का यूज किया है। थर्ड नंबर पे आते हैं। अब तीसरे नंबर पे आपका दिया है HOUR, आवर। आवर मीन्स होता है घंटा। जो आपके घंटे होते हैं 2 3 4 5 घंटे, 12 घंटे ना, तो वही घंटा है। तो आवर, इसको हिंदी में ये हावर नहीं पढ़ते हैं, एस साइलेंट होता, आवर पढ़ते हैं। क्या? आवर। और आवर में पहला अक्षर आपका बड़ा आ रहा है तो ये आपका स्वर है, इसी की वजह से आवर के पहले क्या यूज करेंगे? एन का यूज हो जाएगा। किसका? एन का यूज। बहुत बढ़िया। आगे 4 नंबर की ओर प्रोसीड करूंगा। लिखा है 1 रुपी नोट। क्या लिखा है? 1 रुपी नोट। तो हिंदी में 1 रुपी नोट जो दिया गया है उसको ये मैंने उच्चारण किया 1 रुपी नोट, और हिंदी में इसका अर्थ होता है 1 रुपये का नोट। तो जब उच्चारण किया तो पहला अक्षर निकला वन, वा ना वन ना, तो वा जो है ये आपका व्यंजन है हिंदी का, इसीलिए 1 रुपी नोट के साथ में ए का यूज करेंगे। 1 रुपी नोट 1 रुपये का नोट, अर्थात कितने 1 रुपये के नोट हैं, तो
एक रुपये का नोट है, A1 रुपी नोट। नेक्स्ट 5th नंबर पे चलेंगे आगे। दिया है आपका EWE, यू मीन्स की क्या होता है, भेड़। सी पे भी आपने पढ़ा है, लेकिन यू भी होता है, यू मीन्स भेड़। तो भेड़ से पहले आपको ए यूज करेंगे कि एन यूज करेंगे? तो देखिएगा यहाँ पे लिखा है यू, क्या यू, तो यह दिया गया है, ये आपका व्यंजन है, हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है, तो इसीलिए यू से पहले क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। बहुत बेहतरीन मित्रों, आशा करता हूँ बहुत अच्छा लग रहा होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, ए एन पे आपको फिल करना है। तो क्या फिल करना है आपको देखना, ए फिल करेंगे कि एन फिल करेंगे? तो देखिएगा, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाएगी। आप देखेंगे मित्रों, जैसा कि पहला प्रैक्टिस सेट आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है फिल इन द ब्लैंक विद ए या फिर एन वियर नेसेसरी इफ देयर इज नो नीड, ए अथवा एन पुट ए क्रॉस मार्क। कह रहा है जो ब्लैंक दिया गया है, जो खाली स्थान है, उसमें ए अथवा एन भरिए। और फिर और कुछ कह रहा है, जहाँ पे आवश्यक नहीं है, जहाँ पे ये आवश्यक नहीं है तो उसको आपको फिल नहीं करना है, वहाँ पे आपको क्रॉस का चिन्ह लगा देना है। क्या, क्रॉस का चिन्ह लगाना है। तो पहला आपका दिया है MA, क्या दिया है, MA। तो MA को हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे MA, क्या लिखेंगे, MA। तो पहला अक्षर आपका आ रहा है ए, क्या आ रहा है, ए। तो इसी के लिए यहाँ पर MA से पहले आपको क्या फिल करना पड़ेगा, आयन। क्या फिल करेंगे, आयन MA हो जाएगा, आयन MA। सेकंड पे चलते हैं, लिखा है NCC ऑफिसर, तो इसको हिंदी में लिखेंगे N और बाकी C और C और ऑफिसर आगे लिख देंगे ना। तो आपको फर्स्ट लेटर से मतलब है, तो पहला अक्षर देख लीजिए। तो पहला अक्षर है ए, तो ए क्या हिंदी के स्वर में मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो यहाँ पे किसकी चीज़ का यूज करेंगे, आयन का यूज करेंगे। किसका, आयन का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 3rd नंबर पे चलते हैं। इसमें लिखा है SDO, क्या लिखा है, SDO। तो हिंदी में लिखेंगे SDO, क्या, ओ। तो पहला अक्षर देखिएगा ए स्वर है आपका, तो बिल्कुल स्वर है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, आयन। क्या हो जाएगा, आयन SDO हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आप 4 नंबर पे चलेंगे। यहाँ पे लिखा है OX, ऑक्स। तो ऑक्स मीन्स बैल। तो ऑक्स की हिंदी देखेंगे, ऑक्स कैसे उच्चारण करेंगे, तो लिखेंगे ऑक्स, ऐसे लिखेंगे ऑक्स, ऑक्स। तो पहला अक्षर आपका क्या मिल रहा है, बड़ा आ, तो ये स्वर है, बिल्कुल स्वर है। तो ऑक्स से पहले आपको आयन फिल करना पड़ेगा, आयन हो जाएगा, यहाँ पे आयन हो जाएगा। और फिर 5 नंबर पे चलेंगे, एलिफेंट। आप इसमें बताइए क्या फिल करना होगा। तो एलिफेंट जैसे हिंदी में लिखूं, एलिफेंट, एलिफेंट, एलिफेंट ऐसे हो जाएगा। तो पहला अक्षर ए है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, आयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयन एलिफेंट, आयन एलिफेंट, आयन एलिफेंट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर प्रोसीड करता हूँ। जैसे दिया गया है आपका OWL, OWL। तो आउल मीन्स उल्लू, क्या, उल्लू। तो इस आउल से पहले ए फिल करेंगे या फिर एन फिल करेंगे? तो हिंदी में लिख लूँ आउल, आउल। तो पहला अक्षर बड़ा आ मिल रहा है, स्वर है, आयन फिल कर देंगे, आयन हो जाएगा आपका। ठीक, 7 की ओर चलते हैं। यहाँ लिखा है एग, एग मीन्स अंडा। तो एग, एग। तो पहला अक्षर ए मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, तो इसके साथ आयन हो जाएगा, आयन। ये आपका ए क्या है, ये स्वर है, तो आयन एग हो जाएगा। 8 नंबर पे इंक पॉट। तो इंक पॉट ऐसे लिखेंगे, इंक पॉट। तो पहला अक्षर छोटी ही मिल रहा है, जो कि स्वर है, तो आयन इंक पॉट हो जाएगा, आयन इंक पॉट। फिर
आपका दिया गया है 9 नंबर ऑरेंज। तो ऑरेंज को भी मैंने बताया पहले ही आपको, तो ऑरेंज ओ आ रहा है ना, तो आयन ऑरेंज हो जाएगा। क्या होगा? आयन ऑरेंज हो जाएगा, आयन ऑरेंज हो जाएगा। 10 नंबर पे ऑक्सीजन दिया है, तो ऑक्स जो होता है, ऑक्स, ऑक्स मीन्स बैल, तो ऑक्स का जो प्लूरल होता है वो ऑक्सीजन होता है। प्लूरल नंबर क्या होता है? ऑक्सीजन। तो जब प्लूरल नंबर में हो तो आपको ए एन लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, तो ए एन नहीं लगेगा। इसीलिए इसमें पहले उसने जिक्र कर दिया था कि अगर आवश्यक है तभी यूज करना। तो 10 नंबर में नो आर्टिकल, आप क्रॉस मार दीजिए। आयन ऑक्सीजन नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन प्लूरल नंबर है, बहुवचन है।